सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन संकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहो, भली भात पछताव पिताहु। संत शंभु श्री पति बाधा, सुनिए जहाँ तहाँ असमर जाता, काटे उतासो जीव शुभ साये, श्रवण मोदी नता चलिए पराये। सुनो सकल, सबको संबोधित करते हुए पहले सुनो सभासद सकल निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सभी सदा सदो ध्यान पूर्वक सुनो, जिन्होंने मेरे स्वामी मेरे पति देव भोलेनाथ महादेव की आपने अपमान कहा अथवा सुना है, उनको तुरंत फल मिले। कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लाभ सब काहू, सबको प्रसाद मिलेगा। क्योंकि तो लोग यज्ञ में प्रतिभाग लेने के लिए आए हो, यज्ञ में आए तो प्रसाद मिलना ही चाहिए। भली भात पछताओ पिताओ, और मेरे पिताजी को तो भली भांति पछताना पड़ेगा। शास्त्र कहता है संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत ऋषि मुनि, शंभु मतलब भोलेनाथ महादेव और श्रीपति अर्थात भगवान विष्णु की निंदा जहां कहीं भी हो रही हो, वहां की ऐसी मर्यादा है कि वहां अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो निंदा करने वाले की जीवा को काट लीजिए, उसको मृत्यु दंड दीजिए, नहीं तो अपना काम बंद करके और नेत्र को बंद करके वहां से चले आए। और यहाँ ने नाना प्रकार से मेरे पतिदेव भोलेनाथ महादेव का अपमान किया, इसलिए सबको पछताना पड़ेगा, सबको प्रतिभाग मिलेगा, सबको यहाँ दंड मिलेगा। पिता मंद मते निंदक तेहि, दस सुख संभव देहि। हमारे पिताजी मंदमती, उनके द्वारा मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहता। अस कई योग आगे अनुजारा, भजो सकल मख हाहाकार। मैया सती व्याकुल होकर के और यज्ञशाला में बैठ गई, योग आसन लगा करके योग के द्वारा अपने शरीर से मैया अग्नि को प्रकट कर दी, और मैया सती वही पर जल करके भस्म हो गई। जैसे ही मैया सती जल करके भस्म हुई, जो बड़े यहाँ से गए थे सब उथल पुथल करने लग गए, यज्ञशाला को ध्वंस करने लग गए, चारों तरफ यज्ञशाला को विध्वंस करते सभाकार मचाने लग गए। उसी समय यज्ञ के आचार्य थे श्री भृगु जी, उन्होंने यज्ञशाला से ये मंत्र के द्वारा रक्षक को प्रकट कर दिए सेना को, और भोलेनाथ महादेव के गढ़ों को मार करके वहां से भगा दिए। उससे पहले भगवान भोलेनाथ महादेव के जो गढ़ आ रहे थे, उससे पहले श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पधार चुके, और श्री नारद जी महाराज की, और श्री नारद जी महाराज ने भोलेनाथ महादेव से सारी घटनाओं को बताया।
कि मैया सती योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिए हैं, वहाँ यज्ञ विध्वंस होने वाला उथल हो चुका है। इसलिए दक्ष दुष्ट हो चुका है, अहंकारी हो चुका है और आप कृपा करके उसको दंड दी। भोलेनाथ महादेव ने जैसे इस बात को सुना, अपने जटा से एक बाल को निकाल करके एक चट्टान में पटक दिए। सो एक भयंकर विकराल का एक पुरुष प्रकट हो गया। भयंकर स्वरूप है उसका, आकाश में लग रहा है, बड़ी बड़ी लाल लाल उसके यहाँ पे हजारों भुजाएं हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं उसकी, इतना भयंकर है जो देखे वो डर जाए। हाथ जोड़ करके भोलेनाथ महादेव के चरण में उसने प्रणाम किया और आदेश मांगा, स्वामी मेरे लिए क्या आदेश है? भोलेनाथ महादेव ने कहा, जाओ दक्षम सुयज्ञम जहिमत भटानाम, जाओ और दक्ष के सहित में यज्ञ को नष्ट कर दो। आगे आगे वीरभद्र, पीछे जितने भी गढ़ हैं सबको आदेश दिए भोलेनाथ महादेव। है जिस समय वीरभद्र चलता, डगमग डगमग वसुंधरा होने लगी, सूर्य अस्ताचल को जाने लगे, समुद्र में खलबलाहट मचने लग गई, सियार बोलने लगे, नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे, पृथ्वी वसुंधरा डगमगाने लगी, पूरे भूमंडल में आंधी तूफान की एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी प्रलय हो जाएगा। पूरा वसुंधरा डगमगा रही एकदम, समुद्र खलबलाने लग गए, सूर्य अस्ताचल को जाने लग गए, इतने भी अपशकुन जानवर सब के सब बोलने लग गए। वहां के लोग जैसे कंकर हरिद्वार के क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो भी प्रलय हो जाएगा, क्या किया जाए? आचार्य से पूछा गया, श्री भृगु जी महाराज जी से, भृगु जी ने कहा कि प्रलय का तो समय नहीं आया है, मुझको तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात भोलेनाथ महादेव ही दंड देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और वीरभद्र पहुंच करके संपूर्ण यज्ञशाला को अपने हजारों भुजाओं से घेर लेते हैं। सारे जितने भी गढ़ हैं सबको, किसी का पैर तोड़ दिए, किसी का हाथ, नाना प्रकार के सबको दंड देने लग गए। सबके सब दंड भागी हुए, साथ अपने दुख से परेशान हो गए। नंदी जी जो श्राप दिए थे दक्ष को, नंदी जी ने कहा, ये जो भग देवता हैं, जब मेरे स्वामी भोलेनाथ महादेव की निंदा हो रही थी वे अपने दांत दिखा दिखा करके हंस रहे थे। सो वीरभद्र ने एक मुष्का का प्रहार किया और भग देवता के सारे 32 बाहर। एक कुखा देवता, कुखा देवता, नंदी जी ने कहा जो कुखा देवता हैं, जब मेरे स्वामी की निंदा हो रही थी तभी आंखें मटक मटक कर मटका करके देख रहे थे। वीरभद्र ने अपने दोनों अंगुली आंख में किया और दोनों बलफोज हो गया। भृगु जी भाग रहे हैं, जो आचार्य जी हैं। नंदी जी ने कहा जब मेरे स्वामी की निंदा हो रही थी तो भृगु ऋषि जी अपने दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे। वीरभद्र ने ऐसे दाढ़ी को पकड़ा, एक झटके में बुरा सा क्लिक कर दिया। अब इसके बाद में दक्ष का बारी आया। नंदी जी ने कहा सारे लड़ाई झगड़ा का जो जड़ है ये दक्ष है। वीरभद्र दक्ष को पकड़ करके बहुत से पिटाई लगाए और सीने पे चढ़ बैठे और तलवार से वीरभद्र दक्ष की गर्दन को काटने लग गए, किंतु दक्ष का गर्दन नहीं कट रहा। यह कथा स्कंद पुराण में आती है। दक्ष ने कहा मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं। वीरभद्र जी समझ गए और वीरभद्र जी ऐसे नेट बोल्ट की तरह उस मुंडी को घुमाना प्रारंभ किए, नसों नस को तोड़ करके तोड़ गया और नोच करके और कुंड में स्वाहा कर दिए। बोल वीरभद्र महाराज की, शिव शंकर भगवान की। सारा यज्ञ विध्वंस हो गया, सबको दंड मिला और वीरभद्र फिर भोलेनाथ महादेव के पास में गए। सारे देवता परेशान होकर के यज्ञ
ध्वंस हो गया कि एक